आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन लुक दे सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक हमें क्लोथ्स ऑर्गेनाइजेशन का सही मतलब मालूम नहीं होगा कि हमें किन गलतियों का सुधार करना है या फिर क्या चीजें अवॉइड करनी है या फिर क्या चीजें फॉलो करनी है, तब तक हम अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो जो चीजें मैंने फॉलो की हैं और जो चीजें मैंने अवॉइड की हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कपड़ों को अच्छे से फोल्ड किया और अलमीरा में कहीं भी रख दिया, चलो जी हो गए कपड़े ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। बेशक आपकी अलमीरा दिखने में ऑर्गेनाइज्ड दिख रही हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि आपने किसी भी क्लोथ की जगह तो बनाई ही नहीं है, इसलिए जब भी आप कोई कपड़ा ढूंढने के लिए निकालेंगे तो उसके चक्कर में आपके जो दूसरे कपड़े हैं वो भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि इतना तो याद हमें भी नहीं रहता है यार कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है, क्योंकि इतने सारे कपड़े होते हैं अलमीरा में। तो ये गलती आप ना करें। और वहीं अगर दूसरी ओर आपने अपने क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा है तो आप उसको ले भी सकते हैं और वापस रख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी अलमीरा के सारे कपड़ों को लेके एक खुले स्पेस में बैठ जाना है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरी अलमीरा के पूरे क्लोथ्स नहीं है, ये कुछ जो धुले हुए कपड़े थे वो हैं, उस पर ही मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। और जो बाकी के क्लोथ्स हैं वो मैंने पहले ही ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। और इन क्लोथ्स को आपने क्या करना है, अपनी अलमीरा के सारे क्लोथ्स को आपने कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करना है मैं आपको बताती हूँ। लेगिंग्स अलग, कुर्तीज अलग, और ये मैक्सी अलग हैं, और ये फ्रॉक सूट अलग हैं, जीन्स अलग हैं, टी शर्ट्स अलग हैं, और भी जितने भी कैटेगरी के कपड़े आपके पास हों, साड़ीज हों, दुपट्टाज हों, सबको ऐसे ही करना है। अब इनको रखना कैसे है, ये देखिए आपके पास जो भी ऑर्गेनाइजर हो, ऐसे बास्केट के प्लास्टिक वाले ऑर्गेनाइजर, और ये हैंडमेड जो भी आपने कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स अगर आपने बनाए हों, कैसे भी ऑर्गेनाइजर्स हों, बस आपने ध्यान ये रखना है कि जितनी भी कैटेगरीज आपने कपड़ों की डिवाइड की हैं उन सब के लिए आपने पर्टिकुलर अलग अलग एक ऑर्गेनाइजर बनाना है। ऐसे नहीं कि कुर्ती भी एक साथ रख दी और जीन्स भी एक साथ रख दी, ऐसा नहीं करना है। तो अलग अलग हर एक उसके लिए ऑर्गेनाइजर बनाना है। तो ये जो प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर होते हैं ये दिखने में अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, इनके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स हमारे पास होते हैं ये थोड़े दिखने में प्रिंटेड होते हैं, इन पे अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो ये दिखने में अच्छे नहीं दिखते। तो इसको हाइड करने के लिए आपने इसके ऊपर कोई भी शीट अप्लाई करनी है। तो आप कोशिश करें कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स आपने अपनी अलमीरा के लिए बनाए हैं उन सब के ऊपर आप एक जैसी शीट अप्लाई करें, ताकि जब आप उसको अलमीरा में रखें तो वो दिखने में अच्छे दिखें। तो एक जैसी ही शीट या मिलती जुलती शीट आप इन सब ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर चढ़ाएं। तो इसके ऊपर मैं इस शीट को अप्लाई कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स, जितने भी कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स मैंने बनाए थे, जो मैंने खुद घर पे बनाए थे, उन सब के ऊपर मैंने इस शीट को अप्लाई कर लिया है। और थोड़ी सी ये शीट कम रह गई थी तो एक दो ऑर्गेनाइजर्स पे मैंने दूसरी शीट अप्लाई की है। ये भी इससे थोड़ी मिलती जुलती है, बस थोड़ा वाइट है इसमें, बट ये इससे थोड़ी मैचिंग थी तो यही शीट मैंने इस पे अप्लाई की। और ये देखिए इन सबको मैंने अच्छे से रख के देख लिया है अपनी अलमीरा में। और ये देखिए मैं इनको एक बार रख के देख रही थी कि आखिर जो मेहनत मैंने की है वो रंग भी लाई है, ये दिखने में अच्छे भी दिख रहे हैं अलमीरा में या नहीं। तो मैं इनको एक बार रख के देख रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इनको रख के देखा तो बहुत अच्छा लुक मेरी अलमीरा का आ रहा था। और अभी ये खाली हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर्स, फिर भी ये रखे रखे भी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक कमी जो मुझे इसमें दिखी वो ये थी कि ये जो ऊपर का स्पेस है और ये जो साइड का स्पेस है, अगर ये भी यूज होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। तो इसको यूज अगर हमें करना है तो इसके ऊपर भी हम छोटा मोटा बॉक्स इसके साइड में हम रख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजर बनाया है और आपके साइड में जो स्पेस बहुत सारा बचा हुआ है तो उसको आप कैसे यूज करें, उसके लिए मैंने क्या किया, जो साइड में मेरा स्पेस था उसका नाप लेके मैंने एक और बॉक्स मैंने बना लिया। तो इस छोटे से बॉक्स में भी बहुत सारे सामान मैंने रख दिए। तो यहाँ भी बहुत सारा सामान मेरा आ गया। नीचे भी मैंने यही किया है, ऊपर नीचे और साइड में मैंने जो बॉक्स थे मैंने रख के अपने स्पेस को मैंने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। तो अगर आप चाहें तो ऐसे अपने स्पेस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ये देखिए यहाँ भी एक बॉक्स आ सकता है, यहाँ भी बहुत सारा स्पेस है। तो जैसी आपकी नीड हो, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस स्पेस को ज़रूर इस तरीके से यूज़ करें। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ
कि जब हम ये कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं, जब ये न्यू हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी शेप में ये होते हैं। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको टी शर्ट्स रखने के लिए चुना है, तो मैंने क्या गलती की थी, हम लोग क्या गलती करते हैं, जब ये अच्छे से भर चुका है, अच्छे से इसमें हमने टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है, जितने भी इसमें टी शर्ट्स आनी थी ये आ चुकी हैं, अब इसके बाद भी इसमें ठूसे ही जा रहे हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। क्योंकि कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं, ये थोड़े दिन के बाद, थोड़े टाइम के बाद ये बैंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा इनका लुक हो जाता है। और ये देखिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत पहले का है मेरे पास, 3-4 महीने पुराना। और ये देखिए मैंने इसमें भी यही चीज़ की थी, ज़बरदस्ती इसमें ज़्यादा कपड़े रख दिए और देखिए कैसा गोल मटोल सा ये हो गया है और इसकी शेप बिल्कुल बिगड़ गई है। और हमारा ऑर्गेनाइज़र अगर बिगड़ जाएगा तो बिल्कुल भी हमारी अलमीरा में अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, चाहे आपका कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र हो या बास्केट या कुछ भी या क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र हो, आपने हर एक ऑर्गेनाइज़र में यही रूल फॉलो करना है कि जितना स्पेस उसमें हो उतने ही क्लोथ्स आप उसमें ऑर्गेनाइज करें, ज़्यादा क्लोथ्स उसमें ना ठूसें, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजर्स अच्छे रहेंगे। और सेकंड थिंग जो मैंने फेस की थी वो ये थी कि जब भी हम ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं कार्डबोर्ड के, तो जब हम उसको खिसकाते हैं आगे पीछे जब कपड़े निकालने के लिए, तो वो यहाँ से फट जाते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए एक जो चीज़ मेरे माइंड में आई है वो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। ये देखिए ये टी शर्ट और शर्ट्स के बीच में ये थोड़ी थिन सी एक शीट होती है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसी शीट अगर आपके पास हो, ज़्यादा ना तो मोटी है और ना पतली है, ऐसी इससे मिलती जुलती कोई भी शीट आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो इसके पतले पतले स्ट्रिप्स हम कट करेंगे। तो ये देखिए इससे मैं बनाने वाली हूँ अपने ऑर्गेनाइज़र के लिए हैंडल। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हैंडल कैसे बन सकता है, तो चलिए देखते हैं, अभी आप देखते जाइए। और ये देखिए मैंने इन स्ट्रिप्स को अच्छे से कट कर लिया है और इस पे मैं ये चढ़ाने वाली हूँ ब्राउन शीट, क्योंकि ये ब्राउन शीट हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर जो शीट है उससे बहुत अच्छे से मैचिंग हो रही है। तो इसको मैंने लंबा कट कर लिया है और इसको मैं अपनी ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। तो मैं इसको जिग-जैग वे में मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए एक पैटर्न सा इसमें बन जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको चाहें तो इसको ऐसे फोल्ड करें, वरना आप सिंपली भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस शीट को इस स्ट्रिप के ऊपर आप सिंपली भी फोल्ड करें, वो आपकी चॉइस है। बट मुझे ये ऐसा करना अच्छा फील हुआ तो मैंने कर लिया, क्योंकि इससे हमारे हैंडल में एक अच्छा सा लुक आ जाएगा, एक पैटर्न सा बन जाएगा। ये देखिए मैंने इसको चढ़ा लिया है, साइड्स में बचा हुआ है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए इसके ऊपर हम ये जो टेप है इसको अप्लाई कर लेंगे। ये टेप मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ कि हमें इसको कैसे लगाना है। ये ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजर पे आएगा, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है निशान के लिए। तो उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे 2 निशान लगा लिए हैं। तो इन 2 निशानों पे मैं कटर की हेल्प से इनको कट कर लूँगी, जितना भी मैंने निशान लगाया है अंदर तक, जितना भी अंदर तक है हमारा कार्डबोर्ड उतना हमने इसको कट कर लेना है। और इस स्ट्रिप को हमें इसके अंदर डाल देना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। और इसको डाल के हमें दूसरी साइड अंदर की तरफ हमें निकाल लेना है, देखिए बिल्कुल ऐसे। और दूसरी साइड भी हमें यही करना है, दूसरी साइड भी हमें इस स्ट्रिप को बाहर से अंदर की तरफ डाल लेना है। और फिर हमें इसको जितना भी बाहर रखना है उतना हमें रख के ये जो अंदर का हिस्सा बचा हुआ है इसको हमें ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देना है। और इसके ऊपर भी हमें एक थिन सी एक शीट, कार्डबोर्ड की शीट है थिन सी, ये भी मैंने चिपका दी है और ये भी ग्लू गन की हेल्प से चिपकाई है और ये मजबूत हो गया है। और इसके अंदर हम वाइट शीट अप्लाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट शीट मैंने अप्लाई कर दी है और लगभग हमारा ऑर्गेनाइजर पूरा बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छा लुक इसका आ गया है। और अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सिर्फ कुछ चीज़ों से और कितनी आसानी से हमने एक सुंदर ऑर्गेनाइजर विथ हैंडल हमने बना के तैयार कर लिया। अब हमारा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल भी नहीं फटेगा क्योंकि हमारे पास हैंडल है। तो सारे ऑर्गेनाइजर्स, जितने भी मेरे कबर्ड के ऑर्गेनाइजर्स थे, अलमारी में जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर्स थे, सबको मैंने ऐसे ही बना लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कैसे मैंने उनको रखा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा लुक इनका आ रहा है। और जो बास्केट के भी ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी मैंने यूज़ किए हैं और ये सारे के सारे दिखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने नीट एंड क्लीन
जो है हमारी वार्डरोब दिख रही है। तो ये वाला जो स्पेस था मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसको मैं सोच रही थी मैं कैसे इसको यूज़ करूँ। तो मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लंबाई में मैंने इसको बीच में से कट कर लिया और इसमें मैंने अपनी साड़ीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, और ऊपर की तरफ कुछ स्पेस था तो ऊपर मैंने बास्केट में कुछ क्लोथ्स रख के ऑर्गेनाइज कर दिया उसको। तो ऐसे आप अपनी अलमीरा के छोटे बड़े स्पेस को यूज़ कर सकते हैं कैसे भी। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी सारी लेगिंग्स हैं, लोवर्स हैं, इनको भी मैंने विजिबल तरीके से रखा है। ये कुछ कुर्तीज़ हैं, इनको भी विजिबल तरीके से रखा है। ये चाहे कुछ भी हो जाए ये बिगड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है हमारी चीज़ कौन सी कहाँ रखी है। और ये कुछ स्वेटर्स हैं, इनको भी मैंने विजिबल तरीके से रखा है जो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड भी एक सेक्शन है, ये 3 डोर वाली अलमीरा है, तो इस साइड भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस साइड सारे कपड़े मेरे बेटे के हैं, और उसके जितने भी सामान है, उसके क्लोथ्स, उसके टॉयज़ और उसके सैंडल्स और न्यू क्लोथ्स और उसके डाइपर्स, सब कुछ मैंने इधर ही ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जब भी मुझे कुछ सामान उसका चाहिए होता है तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, मैं यही अलमीरा खोलती हूँ सिर्फ। और ये देखिए ये छोटे छोटे से कपड़े थे उसके, तो उसके लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बने हैं, और मुझे बनाने में बहुत मज़ा भी आया, और अब मुझे बहुत खुशी भी हो रही है ये सब देख के। और जो हाउसवाइफ्स हैं वो इस बात को अच्छे से जानती हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो कितनी खुशी हमें मिलती है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरी अलमीरा में एक ऑप्शन है ये बैंगल्स के लिए। अगर आपकी अलमीरा में ये ऑप्शन है तो मुझे ज़रूर बताना। एक्चुअली क्या है, मेरे पास जो पहले वाली अलमीरा थी उसमें ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी हमने कुछ महीने पहले ही इस अलमीरा को परचेज़ किया था। तो जब मैंने इस अलमीरा में ये ऑप्शन देखा उससे ये मुझे बहुत पसंद आई। और देखिए इसमें कितने सारे बैंगल्स हमारे जो हैं वो आ गए हैं, और मुझे पता भी नहीं था मेरे पास इतने सारे बैंगल्स हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, सिर्फ ओकेजनली मैं कुछ कुछ पहनती हूँ। और ये देखिए कितने सारे बैंगल्स इसमें आ गए हैं, और इतना सारा स्पेस हमारा, कपड़े तो कपड़े और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हमारी कितनी सारी इसमें आ गई हैं। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी जब कभी अलमीरा ख़रीदें तो ऐसे ऑप्शंस ज़रूर देखें उसमें। तो ये है मेरी शादी वाली अलमीरा, इसमें भी मैंने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड के क्लोथ्स हैं, और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका शेयर किया था, और मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। ऊपर लोवर है, नीचे जीन्स और सबसे नीचे टी शर्ट्स, और साइड में कुछ शर्ट्स हैं, और नीचे कुछ न्यू क्लोथ्स हैं उनके इस बॉक्स में, और नीचे कुछ सॉक्स और छोटे छोटे जो क्लोथ्स हैं उनके सारे मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और सबसे ऊपर की साइड जो है मैंने अपने दुपट्टाज जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, इसमें भी मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं। आपको पता ही है लेडीज़ के तो ज़्यादा ही कपड़े होते हैं। इसमें मैंने अपने समर्स के दुपट्टा रखे हैं, और इसमें कुछ विंटर के दुपट्टाज हैं, स्टोल्स हैं। और ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पुराने बॉक्स थे, तो इनको थोड़ा शेप में लाने के लिए मैंने ये थ्रेड्स जो है वो बांध दिए। तो ये बॉक्स भी मेरे यूज़ हो गए। और थर्ड वाला जो बॉक्स है उसमें मेरे कुछ वर्क दुपट्टाज हैं, और ये भी 3 डोर वाली है। इसमें इस साइड में भी मैंने अपने ये जो 2 सेक्शंस हैं इनमें मैंने अपने सूट और सलवार को ऑर्गेनाइज़ किया है। और नीचे की साइड बेडशीट और पिल्लो कवर और सबसे नीचे जो भी दूसरे और सामान थे, मैंने सारे सामानों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैंने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करके हमने कितने अच्छे से अपनी अलमीराज को हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और ये देखिए दोनों का लुक मैं आपको दिखाती हूँ। दूर से भी मैं इनका लुक ले रही हूँ तो दिखने में कितनी ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरी दिख रही हैं। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स की वजह से ही है। और अगर आप कपड़े भी ऐसे रखते तो वो भी आपके सुंदर दिखते। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब भी आप कपड़े धुल के जब आप उनको सुखा देते हैं और जब उठा के लेके आते हैं तो ऐसे आपने उनको छोड़ना नहीं है। उनको साथ के साथ आपने अच्छे से फोल्ड करके रखना है। ये हैबिट तो आप बना ही लीजिए। और अगर आपके अंदर पहले से ये हैबिट है तो बहुत अच्छा है। मेरे अंदर ये हैबिट नहीं थी तो अभी मैंने इस हैबिट को अपनाया है कि साथ के साथ, वैसे तो हम फोल्ड करते हैं पर हम यूँ सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, तो वो कपड़े के ऐसे ही इधर उधर बिखरते रहते हैं। तो उन कपड़ों को साथ के साथ फोल्ड करके हमें जो स्पेस हमने उनके लिए बनाया है उसी स्पेस पे हमें उनको ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी रख दिए, जहां हमने उनके लिए स्पेस बनाया है जिन कपड़ों के लिए, उनको वहीं हमने ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप ये बात फॉलो करेंगे तो मेरी मानिए कि आपकी अलमीरा कभी भी बिगड़ तो सकती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ चीज़ों को फॉलो करके और
कुछ जो चीज़ें थी उनको हमने घर पे ही करके हमने कितने अच्छे से अपनी अलमीरा को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया और दिखने में कितनी सुंदर और अच्छी साफ़ सुथरी हमारी अलमीरा दिख रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।